बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत के संविधान के निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं, बहुत फेमस है। क्या आप उनके बारे में ये बात जानते हैं कि 1952 में हुए देश के पहले लोकसभा चुनाव में उनको बुरी तरह से हार मिली थी और उनकी इस चुनाव में हुई हार लंबे समय तक चर्चा का विषय रहा। इस बारे में और डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शायद ही कम लोग को ही पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीएम रहते हुए आजादी के बाद देश की जो पहली अंतरिम सरकार रही थी, उसमें डॉक्टर अंबेडकर विधि और न्याय मंत्री हुए थे और फिर कई मुद्दों पर कांग्रेस से हुए मतभेद के बाद 27 सितंबर 1951 को उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। फिर खुद के 1942 में गठित शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को नए सिरे से उन्होंने स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया, जिसे वो स्वतंत्रता संघर्ष में बिजी होने के दौरान ठीक से उसको स्टेबल नहीं कर पाए थे। 1952 का पहला आम चुनाव हुआ, तब फेडरेशन के बैनर पर ही 35 प्रत्याशियों को उन्होंने उतारा था चुनाव के मैदान में, लेकिन जनता में तब कांग्रेस के लिए कुछ ज्यादा ही आभार था, कुछ ज्यादा ही कृतज्ञता थी। ऐसे में अंबेडकर को सफलता ज्यादा नहीं मिल पाई और अंबेडकर के जो दो प्रत्याशी थे, बस वही इस चुनाव में जीत का स्वाद चख सके। और महाराष्ट्र की जो बंबई शहर उत्तरी सीट थी, वहां से खुद डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हार गए। उन दिनों की जो व्यवस्था थी, जो सिस्टम चल रहा था, उसके तहत इस सीट से 2 सांसद चुने थे और दोनों ही कांग्रेस के सांसद चुन लिए गए। बाबा साहेब ने 1,23,576 वोट पाए और कांग्रेस के प्रत्याशी काजरोलकर ने 1,37,950 वोट पाए। ऐसे में अंबेडकर के लिए हार तो थी, लेकिन वो कुछ ज्यादा डिस्टर्ब इसलिए इस हार से हुए, इसलिए वो निराश हुई क्योंकि तब महाराष्ट्र उनकी कर्म भूमि थी। तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा के लिए जो उपचुनाव हुआ, उसमें जो मई 1952 में जो चुनाव हुआ, उसमें भी अंबेडकर को हार भी हाथ लगी। पर इन हार का उनके पॉलिटिकल करियर पर खास असर नहीं हुआ, क्योंकि बड़े नेताओं के लिए चुनाव में हारना तब के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, तब के लिए बहुत बड़ी सुर्खियां नहीं थी जैसे कि आज होता है। खैर, स्टेट काउंसिल में बाद में मुंबई को आवंटित 17 सीटों में से एक पर बाबा साहेब ने पर्चा भरा, तो वहां से वो आखिरकार निर्वाचित हो गए। बाबा साहेब को जो पहले की हार मिली थी, जितनी भी, उनको लेकर अंबेडकर के अगेंस्ट खड़े जो नेता और जो पार्टियां अगेंस्ट थी उनके, उनका तर्क था कि अंबेडकर को अधिकार नहीं है कि दलितों के नेतृत्व करे वो, या फिर उनकी तरफ से अंबेडकर बोले, क्योंकि उन्हें तो दलित वोट ही नहीं देते, वोट ही नहीं करते। वे अंबेडकर के साथ न होकर महात्मा गांधी के पीछे एकजुट है, ऐसा तर्क दिया जाता। वहीं जिस संविधान के निर्माता के तौर पर बाबा साहेब को जाना जाता है, उन्हीं के बारे में जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पहले जो संविधान सभा बनी थी, उसके सदस्यों में बाबा साहेब का नाम था ही नहीं। और ऐसे में बाबा साहेब के सपोर्टर्स को ये बात रास नहीं आई, जमी नहीं, तो संविधान सभा की सदस्यता से बंगाल के एक दलित सदस्य ने इस्तीफा दिया और कुछ इस तरह से बाबा साहेब की सदस्यता का रास्ता आखिरकार खुल गया। खैर, इस वीडियो में इतना ही। और अंबेडकर के हार को लेकर आपकी क्या राय है? क्या दलित उनकी बातों को सुनते थे? क्या उनका नेतृत्व अच्छा था? आखिर क्यों वोट नहीं मिला था उस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के उपचुनाव में? इस पूरी गतिविधि को लेकर जो पीछे के समय में हुआ है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहें।